गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम नया प्लान डिस्कवर करने वाले हैं। स्मार्ट ऑल इन वन ओपन किया है मैंने। उसमें टर्म प्लान में अभी हम देख रहे हैं युवा टर्म प्लान है, युवा क्रेडिट है, बीमा कवच है और न्यू जीवन अमर है। तो आज हम देखेंगे बीमा कवच 887। बीमा कवच अभी जो प्लान आया है उसकी खासियत ये है कि कम से कम 2 करोड़ रुपये सम एश्योर्ड है। मतलब अगर किसी ने ये प्लान दिया तो कम से कम उसका रिस्क 2 करोड़ का रहेगा। 2 करोड़ नॉर्मल और 1 करोड़ का एक्सीडेंटल। मतलब अगर उसका कुछ कारणों की वजह से डेथ होता है तो नॉर्मली उसको 2 करोड़ रुपये मिलेगा और एक्सीडेंटल होगा तो 3 करोड़ रुपये मिलेगा। तो इसमें आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे इसका एज ग्रुप है 18 से 65। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए ले सकते हैं प्लान। सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपये लिखा हुआ है। इसमें रेगुलर प्रीमियम के साथ लिमिटेड प्रीमियम भी है, सिंगल प्रीमियम भी है। टर्म 100 साल का है, तो जितना भी एज रहेगा उतना टर्म हो जाएगा। पीपीटी अपने हाथ में है। तो लेट से मैं मेरा नाम लिखता हूँ कल्पेश। ठीक है, एज डालते हम 30। तो यहाँ पे हम रेगुलर प्रीमियम रखेंगे तो पूरा का पूरा एंड तक होगा। तो मैं रखूँगा लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में रखेंगे, लेवल सम एश्योर्ड नहीं, जैसा है वैसा ही। अभी टर्म जो डालेंगे हम पूरा का पूरा डालेंगे 70 साल का, मतलब 100 ईयर्स तक का उसका कवरेज हो गया। पीपीटी 5 साल से लेके 15 साल तक का है। तो अगर मैं 5 साल का पीपीटी देखता हूँ और 2 करोड़ रुपये सम एश्योर्ड डालता हूँ तो 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ आ गया है सम एश्योर्ड। और यहाँ पे मैं एडीबी भी क्लिक करके 1 करोड़ का डाल देता हूँ, 1 शेयर का एडीबी। अभी कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो तकरीबन 2,86,000 मतलब 2.86 लाख का हमारा प्रीमियम आ रहा है, जिसमें हम टोटल 14 लाख रुपए भर रहे हैं। और 2 करोड़ रुपए का मतलब अपना कवरेज है पूरा का पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 2 करोड़ का नॉर्मल है, एक्सीडेंटल 3 CR है, उसके बाद अपना नॉर्मली 2 करोड़ ही चल रहा है। अप टू 99 एज, 70 का टर्म है, 99 का एज है, मतलब 100 साल तक का पूरा रिस्क कवर हो चुका है। फिर किसी को अगर लगता है कि प्रीमियम ज़्यादा है तो मैं क्या करता हूँ, पीपीटी चेंज करके 15 साल कर देता हूँ। फिर 15 साल का पीपीटी अगर मैं लेता हूँ तो प्रीमियम हो गया 1,27,000, मतलब 10,000 रुपये महीना। इन शॉर्ट भरना तो इसको हाफ ईयरली या ईयरली मोड में ही है, लेकिन 1,27,000 रुपया, जिसमें वो 19 लाख टोटल भर रहा है और 2 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम एज 30 to 44 मेरा प्रीमियम जाएगा, लेकिन मेरा रिस्क कवरेज पूरा का पूरा 99 साल तक चलते रहेगा। तीसरा अगर मैं मोड लेता हूँ जिसमें मैं इसको रेगुलर प्रीमियम रखता हूँ, तो रेगुलर प्रीमियम रखता हूँ और टर्म लेता हूँ पूरा का पूरा 70 साल का भरने का भी, और पीपीटी भी लेता हूँ 70 साल का, मतलब मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं प्रीमियम भरते रहूँगा। अगर ये कैलकुलेशन से हम जाते हैं तो लेट सी, तो प्रीमियम आता है 82,000, 82,000 रुपीज़। तो मैं 82,000 रुपीज़ भरे जा रहा हूँ, हर साल भर रहा हूँ। और 99 साल तक, जब तक मेरा मृत्यु नहीं होता मैं प्रीमियम भरूंगा, उसके बाद 2 करोड़ रुपये फैमिली को मिलेगा। तो इससे अच्छा मुझे लगा कि अगर हम 57 मतलब 58 लाख रुपीज़ हम पे कर रहे हैं 2 करोड़ के अगेंस्ट में, तो उससे अच्छा अगर हम लोग इसी प्लान को 15 साल के लिए देते, जो कि पहला वाला हमारा ऑप्शन था लिमिटेड में, टर्म 70 साल, लेकिन मैं 15 साल के लिए पीपीटी कर रहा हूँ। तो जहाँ पे 86,000 आ रहा था लाइफ लॉन्ग भरने के लिए, वहाँ पे 1,27 आएगा, लेकिन सिर्फ 15 साल के लिए। तो एक बेटर प्लान लगा ऑप्शन कि मतलब यहाँ पे काम हो सकता है। और जो कंप्लेंट डल होगा कि 100 साल तक क्यों नहीं दे रहे, तो अभी LIC 100 साल तक का बीमा आपको दे रही है। एक मोटा मोटी आप याद रखो कि 15 साल के लिए अगर 30 साल का बंदा है तो 1,27 के आसपास आ रहा है। 40 साल का अगर कोई बंदा है, और इसको ही मैं सेम करता हूँ, टर्म ले लेता हूँ पूरा का पूरा 60 साल का, क्योंकि 100 साल होगा, 40 + 60 100, और पीपीटी लेता हूँ मैं 15 साल का। तो जो 1,27,000 रुपये प्रीमियम था वो अभी हो गया 2,10,000। तो 2,10,000 उसको पे करना होगा अगले 15 साल तक, और रिस्क कवरेज देगा 100 ईयर्स का। तो ये जो प्लान है जो नया है बीमा कवच, उसका एडवांटेज यही है, कम से कम 2 करोड़ से स्टार्टिंग होगा और 100 ईयर्स तक का
रिस्क कवरेज होगा। तो इसके ऊपर भी हम और डिटेल्स में बाद में देखेंगे, अभी वैसे डिटेल्स तो कुछ बचे नहीं है, लेकिन जब हम मिलेंगे तब इसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आप कैसे इसको यूज़ किया जाता है ये सीख लीजिएगा। अभी अगला प्लान भी मैं टर्म प्लान ही लेने वाला हूँ, जिसमें हम कम प्रीमियम वाले पे बात करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट है 100 डेज़ का मुझे चाहिए रिस्क कवरेज, आप उसको टोटली सजेस्ट कर सकते हो। प्रीमियम ज़्यादा आएगा लेकिन कवरेज भी उतना ही रहेगा, तो उस हिसाब से वो चार्जेस और सब कुछ ऐड किया गया है। इसमें कोई भी प्रकार का रिफ़ंड नहीं मिलेगा। रिफ़ंड मतलब मैच्योरिटी नहीं है इसमें कोई भी। टर्म इंश्योरेंस होता ही इसके लिए कि अगर डेथ होता है तो फैमिली को पैसा मिले, इसमें मैच्योरिटी ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, थैंक यू।